हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने जा रहे हैं 36 का और पार्ट। ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है। पूछा जा रहा है क्या, राइट द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड द शेप ऑफ सिलेंडर, जिसकी लेंथ जो है एल दे रखी है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ना हमारे पास एक डायग्राम ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक डायग्राम बना देते हैं। तो डायग्राम हमारे पास कुछ ऐसा हो जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो जाएगा, लेंथ एल हो जाएगा, रजिस्टिविटी रो है। ठीक है, तो आंसर के लिए हम लिखते हैं इसको। तो सबसे पहले इन्होंने बोला है क्या कि इसकी रजिस्टिविटी क्या होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसकी रजिस्टिविटी की बात करूँ, तो रजिस्टिविटी की बात करी है इन्होंने, तो हमारे पास सबसे पहले फॉर्मूला हमारे दिमाग में होना चाहिए, दैट इज़ आर इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। तो यहाँ पे आपको पता है रो जो होती है रजिस्टिविटी है एंड एल जो है लेंथ है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है एंड आर रेडियस है। रेडियस है नहीं, रेजिस्टेंस है। ठीक है ना। तो हम बात करते हैं इसकी, तो दिस इज़ लाइक रो, इसको मैं लिख सकता हूँ आर इंटू ए अपॉन एल। आर का आपको देखिए इन्होंने यूनिट्स की बात करी है ना। देखिए इन्होंने किसकी बात करी है, यूनिट्स की बात करी है, ऐसा यूनिट्स की। तो हम क्या करेंगे, आर की यूनिट हम सबको पता है ओम होती है, एरिया की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर का स्क्वायर, और लेंथ की भी कितनी होती है, मीटर होती है। तो अब आप देखिए 1 मीटर से मैं इस पावर को रिमूव कर सकता हूँ, तो जो रो की वैल्यू बचेगी वो कितनी हो जाएगी, ओम इंटू मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास फर्स्ट पार्ट। ठीक है, आंसर रहेगा हमारे पास ये पहले पार्ट का। ठीक है, दैट इज़ फर्स्ट वन। अब हम बात करते हैं सेकंड की। सेकंड बोल रहा है रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ 3 मीटर is 60 ohm. If the area of cross section of the wire is this, calculate the electrical resistivity of the wire. ठीक है, तो सेकंड पार्ट में भी सेम ही फार्मूला हमारा यूज़ हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हम फार्मूला क्या लिखेंगे, रो इज इक्वल्स टू कितना था हमारे पास, आर ए अपॉन एल एल। ठीक है, तो अगर मैं एल की बात करूं तो एल देखो हमको कितना दे रखा है इन्होंने, 3 मीटर्स। ठीक है, यहाँ पे हमें साइड में डाटा लिखना पड़ेगा एंड रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है हमको, 60 ओम। ओके, एंड इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज, तो ए की वैल्यू जो दे रखी है वो है हमारे पास कितनी, 4 × 10⁻⁷ तो वो है 4 × 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। यूनिट के साथ लिखते हैं हम इसको। ओके, तो कैलकुलेट, तो बस हमें कुछ नहीं करना, हमें बस वैल्यूज पुटिंग करनी है। तो रो दे रखा है, आर की वैल्यू आपको पता है 60 है, एरिया जो है आपके पास 4 × 10⁻⁷ है एंड लेंथ की बात जो है वो है कितनी, 3 दे रखी है। ठीक है, तो बस हम इसे सॉल्व करिए, 3 ये हो जाएगा 20 एंड इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज़ लाइक 80 × 10⁻⁷ तो हो जाएगा रो, और यूनिट आप लोगों को पता है ओम इंटू मीटर रहेगा। ठीक है, आप चाहो इसे और सिंप्लीफाई कर लो, 8 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास रो। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर। और अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। ठीक है, तो थर्ड पार्ट के लिए हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट, तो दिस इज लाइक थर्ड पार्ट, देखते हैं क्या लिखा है। तो थर्ड पार्ट में ये कहना चाह रहे हैं, स्टेट हाउ वुड इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी भी इफेक्टेड। किसकी बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं। इफ़ द वायर इज स्ट्रेच सो दैट इट्स लेंथ इज डबल्ड, मतलब अगर आपने लेंथ को डबल कर दिया तो रजिस्टिविटी कैसे इफेक्ट होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो रो है, जिसको आप लोग रजिस्टिविटी भी बोलते हैं, तो इज़ मटीरियल प्रॉपर्टी। किसकी प्रॉपर्टी है ये, मटीरियल की प्रॉपर्टी है, इसका शेप और साइज से नहीं लेना देना है। ठीक है ना, पर किसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाती है फिर भी ये हो जाती है टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है, बट शेप एंड साइज पे नहीं डिपेंडेंट होती है। शेप के ऊपर डिपेंडेंस नहीं है, साइज के ऊपर भी डिपेंडेंस नहीं है। ठीक है ना, थैंक यू बच्चों।